नमस्कार, स्वागत है आपका पथ्या लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। हमारी फ़िलहाल आर्थराइटिस के बारे में सीरीज़ चल रही है। उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर भी कर लिए हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इनको हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। अब ऐसे क्या टेस्ट होते हैं जिनसे कि आपको एग्जैक्टली कौन सा आर्थराइटिस है, आपका जॉइंट किस वजह से है, ये समझ में आता है। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं टेस्ट्स या इन्वेस्टिगेशंस फॉर जॉइंट पेन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जॉइंट पेन के अलग अलग टाइप्स होते हैं और अलग अलग रीजंस होते हैं, इसीलिए उसके लिए काफ़ी अलग अलग टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आपके लिए कौन सा टेस्ट करना चाहिए, ये एक्चुअली आपके सिम्टम्स, आपके जॉइंट पेन की शुरुआत कैसे हुई है, आपके कौन कौन से जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, इसके अनुसार आपको टेस्ट जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं। आपके लक्षणों के अनुसार मोस्टली डॉक्टर्स किसी न किसी एक टेम्पररी डायग्नोसिस के ऊपर आते हैं और उसी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट जो है वो आपको एडवाइस किए जाते हैं। तो जॉइंट पेन के लिए सबसे पहला जो टेस्ट रहता है या सबसे कॉमनेस्ट जो टेस्ट रहता है वो है एक्सरे। कभी भी किसी भी जॉइंट में दर्द रहा तो हम भी एक दूसरे को यही सजेस्ट कर देते हैं कि चलो एक्सरे करवा लो। तो क्या एक्सरे हर एक जॉइंट पेन में करना ज़रूरी होता है? चलिए जानते हैं। तो एक्सरे में खास करके बोन्स में जो भी डिफॉर्मिटी है वो समझ में आती है। अब जैसा मैंने पहले की वीडियोस में भी बोला है, जॉइंट जो है वो सिर्फ बोन ही नहीं, उसके आसपास के कई सारे स्ट्रक्चर्स से बनता है। अगर उन स्ट्रक्चर्स में कुछ भी डैमेज है तो वो आपको एक्सरे में ठीक से समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजेस जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, फ्रैक्चर, इसमें एक्सरे आपको काफ़ी अच्छे आइडिया दे जाता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। खास करके एडवांस स्टेज यानी कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी लंबे समय से है आपके शरीर में, उसमें एक्सरे में काफ़ी बदलाव आपको दिखाई दे सकते हैं। एक्सरे में कभी कभी ऑस्टियोफाइट्स मिल जाते हैं, कभी कभी फ्रैक्चर मिल जाते हैं और बोन्स की जो भी डिफॉर्मिटीज़ हैं वो एक्सरे से हमें समझ में आ जाती हैं। खास करके जो लॉन्ग टर्म के लिए दर्द होता है, काफ़ी समय से अगर किसी को दर्द हो रहा है तो डॉक्टर्स अक्सर एक्सरे की सलाह देते हैं। अगर आपको जॉइंट में बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है, रिसेंटली आपको जॉइंट में कुछ इंजरी हुई है और आपका जॉइंट पेन सडनली शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि आपको जॉइंट में कुछ इंजरी हो और ऐसी केसेस में सिर्फ एक्सरे आपको पूरी तरह से आइडिया नहीं दे सकता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। ऐसी केस में आपको एमआरआई करने की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे जो भी जॉइंट हो, नी जॉइंट हो या दूसरा कोई जॉइंट, लेकिन एमआरआई की ज़रूरत ऐसे लक्षणों में आपको ज़रूर पड़ सकती है। एमआरआई आपको जॉइंट के आसपास जो भी सॉफ्ट टिश्यू है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बता देती है। खास करके लिगामेंट टियर्स, बर्साइटिस, इसका डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एमआरआई किया जाता है। जहाँ पे बहुत सारे बोन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, जैसे कि हमारे स्कल के बोन्स, ये पूरा हमारा सर जो है वो बोन से ही भरा हुआ है। तो किसी एक बोन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक्सरे में ठीक से समझ में नहीं आता है, इसीलिए ऐसी केसेस में एमआरआई की ज़रूरत पड़ जाती है। सेकंड टाइप, हमारी रीढ़ की हड्डियाँ जो होती है उनमें भी एक्सरे से तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आ ही जाती हैं, लेकिन जब अर्ली स्टेज होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हड्डियों में नहीं होती है लेकिन फिर भी आपको दर्द होते रहता है, ऐसे में क्या होता है, एक्सरे भले ही आपका नॉर्मल आ जाए लेकिन एमआरआई में आपको कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी मिल सकती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती है उसमें से नसें यानी कि नर्व्स जो है वो निकलती है और वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोजली कांटेक्ट में होती है। तो उन नसों के ऊपर थोड़ा भी प्रेशर आ गया तो आपको दर्द हो सकता है और इसका डायग्नोसिस एक्सरे में नहीं बल्कि एमआरआई में ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। इसीलिए अगर किसी को गर्दन दर्द, बैक एक, लोअर बैक एक, ऐसी कोई परेशानियां हैं, सियाटिका जैसी कुछ परेशानियां हैं या स्कल के बोन में कुछ डिफेक्ट लग रहे हैं, तो इसमें एक्सरे से ज़्यादा एमआरआई को प्रेफरेंस देना सही रहता है। सीटी स्कैन और एमआरआई, इसमें अगर कंपैरिजन की जाए तो एमआरआई हमें ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, इसीलिए हमेशा ही एक्सरे के बाद एमआरआई को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब चलते हैं ब्लड टेस्ट की तरफ। ऐसे क्या ब्लड टेस्ट है और कौन से जॉइंट पेन में आपको ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी रहता है? तो जब भी आपके जॉइंट में सूजन रहती है तो ब्लड टेस्ट में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें आपको मिल सकती हैं। खास करके जब आपके डॉक्टर्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ऐसी चीज़ों की आशंका रहती है, तब आपको ब्लड टेस्ट सजेस्ट किए जाते हैं।
ब्लड टेस्ट में सबसे कॉमनेस्ट टेस्ट रहती है CBC विथ ESR। तो इसमें से CBC जो है वो शरीर में रिसेंटली सूजन आई है या काफ़ी दिनों से ये सूजन शरीर में है, ये बोलने का काम करता है। और ESR जो है वो भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि लंबे समय से अगर शरीर में सूजन है, जॉइंट पेन है, तो उसे बताता है। ये दोनों चीज़ें ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, तो स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे बोलते हैं RA फैक्टर। RA नाम में ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर ऐसा है। तो ये RA फैक्टर जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब आपके डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं तब आपको बोला जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में बताए गए सारे सिम्टम्स अगर आपको है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट करना पड़ सकता है। जैसा मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिम्टम्स सारे वही हो लेकिन फिर भी आपका RA टेस्ट निगेटिव आए। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। RA निगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए और एक कन्फर्मेटरी टेस्ट बताई गई है जो है anti-CCP। तो ये anti-CCP का टेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए RA फैक्टर और anti-CCP ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा ANA यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ऐसी कई सारी टेस्ट हैं जो शरीर में ऑटो इम्यूनिटी है या सूजन है ये बताती है, लेकिन इनकी स्पेसिफिसिटी थोड़ी कम होती है। यानी कि ये टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाए तो आर्थराइटिस का एग्जैक्ट टाइप समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है जो कि आपको बताई जा सकती है और वो है सीरम यूरिक एसिड। खास करके आपके पैरों के छोटे जॉइंट्स में जब दर्द होता है तब यूरिक एसिड की संभावना बढ़ती है जो कि गाउट में बढ़ा हुआ रहता है, और उसके लिए सीरम यूरिक एसिड करना आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। सीरम यूरिक एसिड के नॉर्मल लेवल्स मैंने अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और उससे ज़्यादा अगर यूरिक एसिड है तो आपको गाउट रहने की पूरी संभावना है और उसका ट्रीटमेंट भी आपको शुरू करना पड़ सकता है। आर्थ्रोसेंटेसिस, इसका मतलब जॉइंट के अंदर नीडल डाल के जॉइंट के अंदर जो भी फ्लूइड है उसे बाहर निकाला जाता है और लैब में टेस्ट किया जाता है। ये कब करते हैं? खास करके जब एक ही जॉइंट में ज़्यादा सूजन है, बाकी शरीर के किसी भी जॉइंट में कोई सूजन नहीं है और ये जॉइंट ही बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, उसमें दर्द हो रहा है, तो ऐसी संभावना रहती है कि उस जॉइंट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो। तो वो इन्फेक्शन TB की वजह से हो सकता है या दूसरे किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन TB का चांस ज़्यादा रहता है। इसीलिए ऐसी केसेस में अंदर का फ्लूइड निकाल कर लैब में चेक करते हैं और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके अनुसार आपके जॉइंट में इन्फेक्शन है या नहीं, उसके लिए कौन से मेडिसिन देना चाहिए, इसका जांच किया जा सकता है। आर्थ्रोस्कोपी ये एक नया टेक्निक है। अब स्कोपी का मतलब कैमरे से चेक करते ना, तो आपको भी पता रहेगा। तो आर्थ्रोस्कोपी में छोटा सा एक कैमरा जॉइंट के अंदर डाल के वो चेक करते हैं, लेकिन ये काफ़ी एडवांस टेक्निक है और हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ें मैंने पहले बोली, एक्सरे, MRI, ब्लड टेस्ट, ये काफ़ी कॉमन है और हर किसी को जॉइंट पेन में ऐसी चीज़ें एडवाइस की जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जॉइंट पेन में किए जाने वाले टेस्ट के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।